आप कौन हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ 3 दिन हो गए वो शख्स अभी तक नहीं आया। हसनैन ने रोना शुरू किया, अरे तुम्हें पता नहीं वो हमारे ही बाबा अली मुर्तज़ा थे, सर पर ज़रबत लगा दी गई, इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं कहूँगा ए यतीमों का ख्याल रखने वाले, ज़रा करबला में आ जाओ, सकीना तमाचे खा रही है, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में घड़ियाँ। मोमिन, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू नजफ रुस्तम नगर में और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होगा, क्योंकि अभी 21 की सुबह हो रही है। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा इमाम अली अलैहिस्सलाम का। ये तारीख़ी ताबूत है जो कि पूरी दुनिया में एक मुनफरिद तरीके से यहाँ से बरामद होता है। ये ताबूत 21 रमज़ान की सुबह न्यू नजफ रुस्तम नगर से बरामद होकर करबला दौला काजमैन रोड मुंसूर नगर अशरफाबाद गिलोचपुरा होते हुए खाला बाज़ार जाता है। जैसा कि खाला बाज़ार पर एक चादर भी चढ़ाई जाती है, खाला बाज़ार में चादर क्यों चढ़ाई जाती है इसके बारे में भी हम आपको बाकायदा तौर पर मुख्तार लखनवी साहब के ज़रिए बताएंगे। लेकिन ये मनाजिर आपके सामने हम पेश करेंगे गिराफ एजेंसी पर, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये पूरा ताबूत, पूरा जुलूस और पूरा प्रोसेशन आपको गिराफ एजेंसी पर न्यू नजफ से लेकर करबला तालकोटरा तक सारे मनाजिर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। और साथ ही साथ हम गुजारिश करेंगे हमारी गिराफ एजेंसी की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि हम सब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम नश्र कर सके। और खुदा सलामत रखे उन तमाम व्यूवर्स को जो इस वक्त हमारे साथ गिराफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाकायदा तौर पर न्यू नजफ से ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के जुलूस के हवाले से ये प्रोग्राम। हज़रत, ये वही मकाम है जहाँ से अभी कुछ देर के बाद ताबूत बरामद होगा और जिसकी लाइव ज़ियारत आप इंशाअल्लाह मुसलसल यहाँ पे करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नौहा खान जनाब शुजा अब्बास साहब। हम चाहते हैं कि इस गम के मौके पर एक कलाम मौलाए मुतक़ियान के हवाले से पेश करें सामीन के दरमियान। अल्लाहुम्मा एक नौहा दरहाल मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, हर सिमत गम बपा है, हर सिमत गम बपा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। कैसा सितम ये हो गया देखो जहान में, हमला हुआ है आज खुदा के मकान में, मस्जिद में खूब बहा है, मस्जिद में खूब बहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। दानिश लहद को छोड़ के रोने के वास्ते, ज़हरा शुजाई है पुरसे के वास्ते, नौहा जहाँ पढ़ा है, नौहा जहाँ पढ़ा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, हर सिमत गम बपा है, हर सिमत गम
बपा है जनाबे अमीर का, ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का। जज़ाकल्लाह शुजा साहब, आपने पुरदर्द नौहा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से सामीन के दरमियान पेश किया। यकीनन ताबूत उठ रहा है जनाब अमीर का। और मैं राहुल सिंह से ये भी कहूँगा कि कुछ अंदर के मनाजर दिखा दें जो कि रात में हम लोगों ने फुटेज शूट किए थे। वो हजरात जिन्होंने अब तक के ताबूत की ज़ियारत किसी वजह से नहीं की, तो हम चाहते हैं कि आप लाइव ज़ियारत यहाँ पर कर लें। और इंशाअल्लाह से कुछ ही देर के बाद यहाँ से तारीख़ी जुलूस जो 21 रमज़ान को नजफ़ से होकर करबला तालकटोरा तक जाता था, उसका मंजर अभी कुछ देर के बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। हम राहुल से कहेंगे कि एक बार अंदर का मंजर ज़रूर दिखा दें। और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शुजा साहब का, जिन्होंने पुरदर्द नौहा आपके सामने पेश किया। और इस तरह के बहुत से मनाजिर आपके सामने वक्तन पेश करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गिराफ एजेंसी पर इंशाल्लाह मुसलसल ये लाइव प्रोग्राम नजफ़ से लेकर करबला तालकटोरा तक आपके सामने पेश किया जाएगा। उम्मुल बनीन रोती हैं सर पीट पीट कर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। हसनैन के बाबा पे चला जुल्म का खंजर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। जिब्रील ये सर पीट के करते हैं मुनादी, मारा गया माबूद के सजदे में नमाजी। तलवार से जख्मी हुआ इस्लाम का रहबर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। है ज़ैनब कुलसूम के होठों पे नाले, ए पालने वाले मेरे बाबा को बचा ले। अब्बास बहुत रोते हैं इस बैन को सुनकर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। आलम में ये पुरदर्द सदा गूंज रही है, दुनिया से वो जाता है जो वलियों का वली है। वाइज़ है आज़ादारों की आँखों में समंदर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीर अल मोमिनीन। हज़रत अब से कुछ ही देर के बाद शब नजफ़ से ताबूत 21 रमज़ान का बरामद होगा। और इस ताबूत की एक खुसूसियत ये कि पूरी दुनिया में ताबूत बरामद होते हैं, लेकिन इस ताबूत की मकबूलियत ये हुई कि ये ताबूत पूरी दुनिया में हसन मिर्ज़ा साहब के ताबूत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे जो ताबूत के और इस नजफ़ के मुंतज़िम हैं जनाब मुख्तार लखनवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अबरार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे मुख्तार लखनवी साहब से कि इस बार जो ताबूत बरामद होने जा रहा है अब से कुछ ही देर के बाद, उसके लिए आपने क्या एहतमाम किए हैं, क्या इंतज़ाम किए हैं? हज़रात, ये ताबूत 1870 में हसन मिर्ज़ा साहब ने कायम किया और पहले ही साल से इसकी इतनी मकबूलियत हुई और मौला ने उनकी खिदमत को कबूल किया कि ये ताबूत कहने को तो ज़ाहिर है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का है, लेकिन ये हसन मिर्ज़ा यानी बानिए ताबूत के नाम से मशहूर है दुनिया में। हर एक यही पूछता है कि वो ताबूत कब उठेगा, हसन मिर्ज़ा साहब का कब ताबूत उठेगा। लिहाजा ये कि ये उनका खुलूस था जिस बुनियाद के ऊपर ये ताबूत रोज़ बरोज़ तरक्की पा रहा है और इंशाअल्लाह
आइंदा भी इसमें यही पोजीशन रहेगी और इसकी शान और शौकत में इजाफ़ा होता रहेगा। और इसके ताबूत ये आज 20 रमज़ान गुज़र चुकी है, अब सुबह 21 रमज़ान आने वाली है। ये ताबूत जो है 21 रमज़ान को सवेरे नमाज के पहले कबल ही मतलब मजलिस में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ये ताबूत जो है उठ के ताल कटोरे की करबला जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपसे कोई यहाँ पर कुछ मनाजिर दिखाया और मुख्तार साहब ने बताया कि यहाँ पर इस तरह से एहतमाम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और 2 साल हम लोगों का जुलूस बंद भी रहा कोविड-19 को लेकर, लेकिन मुख्तार साहब ने दुआएं की और मोमिन ने भी दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह हालात आज की तारीख में बेहतर हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद ये न्यू नजफ़ से ताबूत बरामद होकर करबला दौला काज़मैन के रास्ते होते हुए मंसूर नगर होते हुए इसके ख़ास एक चादर चढ़ाई जाती है। हम जानते हैं उस बारे में, जो कि खाला बाज़ार की पहुँच कर ये ताबूत पर एक चादर चढ़ाई जाती है, वो भी सामीन जानना चाहेंगे कि उस चादर का क्या पस मंज़र है। उस चादर का पहला पस मंज़र तो ये है कि जब ये ताबूत वहाँ पर पहुँचता था तो रोज़े रोशन हो जाती थी और रोज़े रोशन होने के बाद ज़ाहिर है कि उसके जो तबर्रुकात होते हैं उसको हम चादर से ढक दिया करते थे ताकि गैरों की नज़र उस तबर्रुकात के ऊपर ना पड़ने पाए और धूप भी निकल आती थी आगे चल के, लिहाजा उस पर साया भी चादर के अपने एतबार से हम मतलब कर देते थे और वहाँ से ताबूत जो है उस चादर वो जाकर ताल कटोरे की करबला में फिर उस चादर को उतार लिया जाता था। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ था इस बारे में, लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि मसलन यहाँ किसी का इंतकाल हो गया था उसकी याद में चादर चढ़ती है, लेकिन ये जो एक मिथ था उसको मुख्तार लखनवी साहब ने वाज़े तौर पे बता दिया कि असल में क्योंकि वहाँ पर रोशनी नुमायाँ हो जाती थी तो ताबूत के जो तबर्रुकात है उसकी नज़र किसी गैर पर ना पड़े, किसी ऐसे शख्स पर ना पड़े, तो उसकी उस मुनासिबत से वहाँ पर उसको कवर कर दिया जाता था। तो इस तरह की मिथ ना लें और ये ऑथेंटिक जानकारी है जो कि जनाब मुख्तार लखनवी साहब ने इस हवाले से पूरी गुफ्तगू की। लेकिन एक और भी रहता कि आज जो ताबूत बरामद होगा एक जम में गफ़ीर होता है, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास से भी मोमिनीन यहाँ पर आते हैं और इस ताबूत में शिरकत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मोमिनीन से आप? मोमिनीन से हम बस सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे और आपके ग्राफ एजेंसी के माध्यम से हम ये बात करना चाहते हैं और आपके हवाले से ये बात मोमिनीन तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस ताबूत की हुर्मत को बस बरकरार रखें, इसलिए कि इसमें हमारे इमाम ज़माना शरीक होते हैं और उनको कोई शर्मिंदगी ना हो कि हमारे जद का ताबूत किस तरीके से लेके जा रहे हैं, उसकी हुर्मत का ख्याल रखें। और हम ये चाहते हैं कि क्योंकि रोज़दार सब होते हैं इस जुलूस में और पा बरहना सर बरहना, ज़ाहिर है कि प्यास का गलबा और सूरज निकल आता है। ये ताबूत पहले 7:30 और 8 बजे के अंदर दफन हो जाया करता था, लेकिन अब ये ताबूत 10:30 बजे दफन हो रहा है और जिसकी वजह से रोज़दारों को बहुत दिक्कत और परेशानी आती है। अगर सब मिल के हमारा साथ देंगे तो हम इस मामले में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ना अहले नजफ़ कुछ कर सकते हैं, ना अहले ख़ानदान कुछ कर सकते हैं, ना कौम के चंद लोग कुछ कर सकते हैं। जब तक कि कौम पूरी नहीं चाहेगी जब तक हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे बसद अदब गुजारिश है कि हमारे मौला का वास्ता कि आप लोग जो है इसमें हमारा साथ दें और ताबूत जल्द अज जल्द ताल कटोरे की करबला पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा पैगाम जनाब मुख्तार लखनवी साहब ने दिया। यकीनन हम जो है अदब, हमारा तहज़ीब, हमारा जो सेवा है वो हमारे उसको हमें सामने रखना होगा और किसी भी तरह ताबूत में इस तरह की हमारी जानिब से, हमारी ज़िम्मेदार तमाम मोमिनीन की जानिब से ऐसा कुछ ना हो जिससे दूसरी कौमें देख कर हमारी तरफ उंगली उठाएँ। तो यकीनन ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत है, इसको बहुत ही तहज़ीब व अदब के साथ यहाँ से लेकर हम सबको चलना, यही पैगाम था जनाब मुख्तार लखनवी साहब का तमाम मोमिनीन के लिए और हम सब भी इस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मोमिन, आप मुसलसल ग्राफ एजेंसी पर चूँकि यहाँ पर लाइव प्रोग्राम नशर किया जा रहा है और ये इस वक्त हम मौजूद है न्यू नजफ़ और रुस्तम नगर में। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा जो कि एक तारीख़ी ताबूत है जो कि हसन मिर्ज़ा साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और यहाँ पर क्योंकि एक गम का माहौल है, अब से कुछ ही देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से ताबूत बरामद होगा जो कि करबला ताल कटोरा तक जाएगा। वो पूरे मनाजिर हम आपको ग्राफ एजेंसी पर दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब असद साहब जो कि मशहूर नौहा खान है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एक पुरदर्द नौहा इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़रूर पेश करें। अल्लाहुम्मा लान क़तलत अमीरुल मोमिनीन। नौहा कुनाह ज़ैनब मुस्तर अली के बाद,
नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद, मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद, मंजर उभर के आ गया बाज़ार शाम का, मंजर उभर के आ गया बाज़ार शाम का, ज़ैनब के सर से जब छीनी चादर अली के बाद, नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ें, किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ें, मस्जिद में जाके रोएंगे शबर अली के बाद, नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, सहरी ना होगी ऐसी मयसर अली के बाद, नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। जज़ाकल्लाह। ये इस वक्त बड़ा गम का माहौल है क्योंकि मोमिन आपको मालूम है कि मुसलसल यहाँ पर अज़ा का सिलसिला 3 रोज़ से जारी है। 19 की सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मनाजिर देख रहे हो। इस वक्त अभी जनाब असद साहब ने बेहतरीन नौहा आपके दरमियान पेश किया मोमिन, और ये भी कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो कि आज के हवाले से, क्योंकि जैसा कि अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ ही देर के बाद एक जम गफ़ीर हो जाता है और उसके बाद यहाँ से नमाज सुबह के बाद ये मजलिस होती है और मजलिस के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होता है, जिसके मनाजिर अभी हम आपको कुछ देर के बाद दिखाएंगे। और हम चलते हैं जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब के पास और उनसे गुजारिश करेंगे कि एक पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान ज़रूर पेश करें, क्योंकि ये मनाजिर लखनऊ क्योंकि शहर अदब शहर अज़ा है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो भी प्रोग्राम होता है बड़े सलीके से होता है, लेकिन ये ताबूत जो कि कुछ ही देर के बाद यहाँ से बरामद होगा, जो कि मौलाए मुतक़ियान का ताबूत मुबारक होता है और इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है हसन मिर्ज़ा साहब के नाम से, क्योंकि जनाब हसन मिर्ज़ा साहब ने इस ताबूत की इब्तिदा की थी लखनऊ से। तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत हसन मिर्ज़ा साहब के ताबूत के नाम से भी जाना जाता है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में एक नौहा सामिन के दरमियान ज़रूर पेश करें। और साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि ये वो मकाम है जहाँ से अब से कुछ ही देर के बाद ताबूत बरामद होगा और यहीं से ताबूत बरामद होता हुआ करबला ताल कटोरा तक अपने जो रास्ते हैं, जैसे ये काजमैन होते हुए, करबला दियानदौला होते हुए, मंसूर नगर अशरफाबाद होते हुए खाला बाज़ार पे फिर यहाँ पर एक चादर चढ़ाई जाएगी। उसके बाद करबला ताल कटोरा पहुँच के ये ताबूत की तदफीन कर दी जाएगी, जो कि अब से कुछ ही देर के बाद बरामद होगा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि पुरदर्द नौहा बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में ज़रूर पेश करें। जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब। गुल है जहाँ से है दरे सफदर गुजर गए, नफ्से खुदाओ नफ्से पैगंबर गुजर गए,
जिनका लक़ब है साक़िए कौसर गुज़र गए। सब मोमिनों के नासिरो यावर गुज़र गए। शियों के वास्ते ये बड़े गम का रोज़ है, बड़े गम का रोज़ है। शियों के वास्ते ये बड़े गम का रोज़ है, बड़े गम का रोज़ है। उस्ताद जिब्राइल के मातम का रोज़ है, मातम का रोज़ है। कूफे के आज सबदारों दीवार रोते हैं, सारे यतीमों मुफलिसों नादार रोते हैं। मौला अली के सारे आज़ादार रोते हैं, अपनी लहद में अहमद मुख्तार रोते हैं। किस दर्जा ये अजीम मुसीबत है का दिन है आज, शेर खुदा अली की शहादत का दिन है आज। शोरे बुका मालाए काम आज है बपा, हर एक शिया आज है सर अपना पीटता। उनके सरों पर साया अली का नहीं रहा, हाय अली के शोर से कूफा है गूंजता। दोनों जहां के मालिको मुख्तार अलविदा, कहते हैं शिया हैदर कर्रार अलविदा। सर पीटती है ज़ैनबो कुलसूम करके बैन, बाबा का साया उठ गया क्या आए दिल को चैन। गमे बदर के करते हैं अब्बास शोर शैन, अम्मा में सर से फेंके बोले हसन हुसैन। हम सब यतीम हो गए बाबा चले गए, बच्चों को अपने दाग यतीमी का दे गए। हम सब यतीम हो गए बाबा चले गए, बच्चों को अपने दाग यतीमी का दे गए। गुल है जहाँ से हैदर सफदर गुजर गए, नफ्से खुदाओ नफ्से पैगंबर गुजर गए। जज़ाकल्लाह कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने पुरदर्द नोहा आपके सामने पेश किया और मुसलसल इसी तरह के प्रोग्राम आपके सामने मज़ीद पेश किए जाएंगे। और अब हम एक और नोहा खान जनाब अली ज़ैदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करेंगे वो भी आएँ और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में खराज अक़ीदत पर पेश करें नोहे के ज़रिए। मोमिन, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये न्यू नजफ़ रुस्तम नगर कहलाता है और अभी कुछ देर के बाद यहीं से ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने पेश किया जाएगा, तो जो कि बरामद होगा। और ये ताबूत अपने रास्तों से, तारीख़ी रास्तों से होते हुए यहाँ से बरामद होकर ये करबला दियानतुद्दौला होते हुए, काज़मैन होते हुए, मंसूर नगर अशरफाबाद और बिल्लोचपुरा होते हुए खाला बाज़ार पर एक ख़ास चादर वहाँ पर चढ़ाई जाती है, वो भी मंजर हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये ताबूत करबला तालकटोरा पहुँचकर वहाँ पर इसकी तदफीर हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अली सल्लल्लाहु, उनसे गुजारिश करते हैं कि एक पुरदर्द नोहा इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाएँ। रुख से एक बार कफर और हटा दो भैया, रुख से एक बार कफर और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, अरे फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। अरे इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया,
मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और जैसे अम्मा की रिदा में थी शिफा नाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी। अरे मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया। मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। हाय शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सूना लगता है अमा में के बिना बाबा का सर। अरे सर पे बाबा के अमामा तो सजा दो भैया। मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रे रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया। मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जज़ाकल्लाह अली ज़ैदी साहब, आपने बेहतरीन नोहा इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से सामीन के दरमियान पेश किया। मुसलसल ये मनाजिर जो इस वक्त आप ग्राफ एजेंसी पे देख रहे हो, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा जो कि करबला तालकटोरा तक जाएगा। उसके सीधे मनाजिर हम आपको लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ग्राफ एजेंसी पर। आप हमारे साथ बने रहिए। और हम गुजारिश करते हैं राहुल से एक बार फिर कि एक बार जो यहाँ के मनाजिर हैं, ख़ास तौर से उनको सामीन जो इस वक्त हमारे व्यूवर्स ऑनलाइन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनकी खिदमत में पेश कर दिए जाएँ। उम्मुल बनीन रोती हैं सर पीट पीट कर, कोहराम है बरपा कोहराम है बरपा। हसनैन के बाबा पे चला जुल्म का खंजर, कोहराम है बरपा कोहराम है बरपा। जिब्रील ये सर पीट के करते हैं मुनादी, मारा गया माबूद के सजदे में नमाजी। तलवार से जख्मी हुआ इस्लाम का रहबर, कोहराम है बरपा कोहराम है बरपा। है ज़ैनब कुलसूम के होठों पे नाले, ए पालने वाले मेरे बाबा को बचा ले। अब्बास बहुत रोते हैं इस बैन को सुनकर, कोहराम है बरपा कोहराम है बरपा। आलम में ये पुरदर्द सदा गूंज रही है, दुनिया से वो जाता है जो वलियों का वली है। वाइज है आज़ादार
आँखों में समंदर कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। हजरात मुसलसल यहाँ पर से लाइव कवरेज ग्राफ एजेंसी की जानिब से आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब एजाज साहब जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं न्यू नजफ के। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त ताबूत के हवाले से आपने क्या एहतमाम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज़ हुसैन बोल रहा हूँ, शबीए नजफ़ का मुतवल्ली। और हम लोग ने ये इंतज़ाम किया है यहाँ पर कि पब्लिक यहाँ पर अच्छी तरीके से सबका अरेंजमेंट हो सके और सबका ख्याल रखें। यहाँ पे पानी, शबील, शरबत सारा इंतज़ाम है यहाँ पर सब लोगों के लिए, और नज़र मौला का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ताबूत उठे तो लोग उसकी बेहुरमती ना करें, चप्पल उतार के जाएं और कोई नारे ना लगाएं और शांति के साथ चलें। ये जुलूस जो है बिल्कुल शांति से शबीए नजफ़ से उठ के काज़मैन होता हुआ यानुद्दौला करबला होता हुआ तालकोटरा जाएगा, और इसमें नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ख़बरे बने हाशिम जो है नौवा खानी शुरू करती है, बस उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि चप्पल और उतार के सब जाएं। ये इमाम मज़लूम का ताबूत है जिसको हसन मिर्ज़ा साहब के नाम से जाना जाता है। तो यह हम आप सब की ज़िम्मेदारी है कि हम आप मिल के इसको जो है शांति से उठाएं और इसमें कोई किसी को भी परेशानी ना हो। इसमें ख़वातीनें भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं जो पब्लिक में कुचल जाते हैं, जिसको परेशानी का सबब बनता है जैसे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग शांति से जो है इसको लेके, जुलूस को लेके चलें। यकीनन एजाज साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा। जिस मकाम पर भी मजलिस हो रही है यहीं से ताबूत बरामद होगा अलविदाई मजलिस के बाद, जो कि अपने तारीखी रास्तों से होकर करबलाए तालकोटरा तक जाएगा। जैसा कि एजाज साहब ने फरमाया कि ये ताबूत की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, ये ताबूत की जिम्मेदारी हम सब पूरे समाज की है कि किस तरह से हम अपने इमाम मज़लूम इमाम अली अलैहिस्सलाम का गम मनाएं और उनके गम में इस तरह से शिरकत करें कि किसी और को परेशानी का सबब ना हो। हज़रत आपने सारे मनाजिर देखे। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से अलविदाई मजलिस का आगाज़ होगा, जिसको खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब हर बरस पढ़ते हैं जब से अशफाक चचा का इंतकाल हो गया। और यहाँ पर डॉक्टर यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि मसाइब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से कुछ ही देर के बाद बयान करेंगे। उसके बाद ये तारीखी जुलूस न्यू नजफ रुस्तम नगर से होते हुए करबला तालकोटरा तक जाएगा। और एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आज की तारीख की मुनासिबत से डॉक्टर यासूब अब्बास साहब सामीन को ज़रूर देते हैं। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अली इब्न अबी तालिब। बड़ी क़यामत का सवेरा है, बस थोड़ी देर में यहाँ से ताबूत बरामद होने वाला है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का आज क़यामत है। आज मौला अली इस दुनिया से जा रहे हैं। आज बीबी ज़ैनब शहज़ादी उम्मे कुलसूम यतीम हो गई। आज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का क्या आलम होगा कि अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए, कहता है बचपना के ये पहली जुदाई है। अल्लाह अल्लाह, बड़ी क़यामत का सवेरा आया, बड़ा मनहूस सवेरा आया कि इस सवेरे में हम तो हैं मगर अली नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह, या अली खुदा हाफिज़, या अमीर अल मोमिनीन खुदा हाफिज़, ज़ैनब के बाबा खुदा हाफिज़, या अली खुदा हाफिज़। तो हमने अभी आपसे को जैसा कि मैंने सारे मनाजिर दिखाए, डॉक्टर यासूब अब्बास साहब से भी गुफ्तगू कर ली है। अभी कुछ देर के बाद अलविदाई मजलिस का आगाज़ होगा। उसके बाद ताबूत अपनी रवायती अंदाज में इसी मकाम से बरामद होकर करबला तालकोटरा तक जाएगा। तो मोमिन, ये सारे मनाजिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम आपको ग्राफ एजेंसी पर लाइव दिखा रहे हैं। हज़रात, आप मुसलसल ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं ग्राफ एजेंसी पर। यहाँ के सारे प्रोग्राम नौहे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद 21 रमज़ान का जो तारीख़ी ताबूत है इमाम अली अलैहिस्सलाम का न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से बरामद होकर करबला तालकोटरा तक जाएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा लखनऊ के मशहूर शायर अहले बैत जनाब हैदर रज़ा लखनवी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में कलाम पेश करें मसाइब के हवाले से। जनाब हैदर रज़ा लखनवी साहब। हजरात, बड़े गम का वक्त है, ताबूत अमीरुल मोमिनीन बरामद हो रहा है। बस चंद अशार ये बन है जो मरसिया मिर्ज़ा दबीर ने कहा है, उसके मखसूस बन आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आए रोज़ादारों आओ, बुका के ये रोज़ हैं, सादात पर नुज़ूल बला के ये रोज़ हैं। अरे सरताजे औसिया की अज़ा के ये रोज़ हैं,
तुमसे विदाए शेरे खुदा के ये रोज हैं। अरे जख्मी हुआ इमाम तुम्हारा नमाज में, अरे जालिम ने रोजादार को मारा नमाज में। लिखा है जब दुनीम हुआ फर्क़े मुर्तज़ा, अरे सिदरा से जिब्राइल के रोने का गुल उठा, फेंकी सरों से ज़ैनबो कुलसूम ने रिदा, चौका के भाइयों को पुकारी गजब हुआ। अरे सुनते हो जिब्राइल ने इस वक्त क्या कहा, वो बोले पीट कर क़त्ल मुर्तज़ा कहा। अरे दौड़े ये कह के जानिबे मस्जिद वो नेक ज़ात, डूबी हुई लहू में मिली कश्ती नजात। माथे पर खून बाप का मल कर कही ये बात, हाय हाय उठाया का किया हमें माहे सियाम में। नागाह नमाजियों के गरो आए नंगे सर, अरे हैदर ने मुश्तबा से कहा खोल कर पढ़वाओ तुम नमाज जमात की ऐ पिसर। हम बैठे बैठे पढ़ते हैं अपने मकाम पर, अरे लेकिन जबी के जख्म पर रूमाल बांधो, मेरा सरे शिगाफ्ता एलाल बांधो। बांधा जो उसने जख्मे सरे शेर जुलजलाल, बोले अली के और कसो दर्द है कमाल। शप्पर ने फिर कसा तो किया फिर वही मकाल, फिर चुस्त बांध कर वो पुकारा वो खुशमिसाल। अब दर्द कैसा है असदे जुलजलाल है, अरे हाथों से सर पकड़ के कहा वो ही हाल है। जज़ाकल्लाह, आपने वो मंजर पेश किया इब्न मुलजिम बलून ने जो 19 रमज़ान की सुबह मस्जिद कूफा में 46 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर अक़दस पर ज़रबत लगाई थी। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब हैदर रज़ा लखनवी साहब से कि उन्होंने पुरदर्द नोहा इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। मोमिनीन आज 21 की सुबह है, आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो जाएगा। इसी मंजर की तासी के लिए नजफ रुस्तम नगर से ये भी चंद लम्हात के बाद ये जुलूस बरामद होगा, जिसमें लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मोमिनीन अपने आका का ताबूत लेकर यहाँ से गुजरेंगे और हर आँख नम होगी, हर लिबास स्याह होगा। मोमिनीन ये मनाजिर हम आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा सलीक़े से पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी सामने जो आपके हमने मनाजिर पेश किए, और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से ताबूत बरामद होगा इमाम अली अलैहिस्सलाम का। आप अपने इमाम को पुरसा दिएगा, बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में हम सब पुरसा पेश करेंगे। आज हसनैन की यतीमी का रोज़ है, आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम की यतीमी का रोज़ है। आज मोमिनीन के क़ुलूब गम में से लबरेज है। खुदा आप सबके जज्बात को, आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। और अमीर हैं वहाँ से अपनी शहजादी के रोज़े अतर की तामीर के लिए प्रोटेस्ट ज़रूर करें। और ये सारे मनाजिर आप ग्राफ एजेंसी पर लाइव देख रहे हैं। हज़रात, 21 रमज़ान की सुबह है और ये मंजर इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर है, ये रुस्तम नगर से आप ये मंज़र देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीर अल मोमिनीन। एक बड़ी तादाद में मोमिनीन यहाँ पर जमा हैं। सुबह के तकरीबन 3:45 बज रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद सहर का वक्त ख़त्म होगा, फिर अज़ान सुबह होगी और उसके बाद ताबूत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी मकाम से जो आप देख रहे हैं यहाँ से बरामद होगा। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी जनाब अतहर काज़मी साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे चाहते हैं कि आज की शब, चूँकि हसनैन अलैहिस्सलाम पर यह क़यामत की शब है
और ये मनाजिर जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं अतर भाई, आप देख लीजिए कि ये हौसला, ये जज्बा सिर्फ मोमिनीन में पाया जाता है कि वो कई रातों से मुसलसल अपने आका की याद में बिता रहे हैं। 19 की सुबह से, जैसे मैं अगर प्रोग्राम की बात करूं अतर भाई, तो ये प्रोग्राम 19 की सुबह मस्जिद कूफा से बाकायदा तौर पर शुरू हुआ था, जिसमें उस मंज़र को भी याद कराया गया जो सन 40 हिजरी में मस्जिद कूफा में हुआ था। तो ये अभी से कबल आपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग देखी 19 रमज़ान के जुलूस की, जो कि मस्जिद कूफा से लेकर हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के अज़ाख़ाने तक वो पूरे मनाजिर देखे। और ये इन मनाजिर को देखकर क्या एहसासात होते हैं अतर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन मैं अपनी बात को शुरू कर कि आज जो 21वीं माह मुबारक रमज़ान है, अगर इसको बात कहा जाए तो ये अशरे वो आशूरा से अगर उसका तकाबुल किया जाए यकीनन कम नहीं है। और रहा सवाल तमाम मोमिनीन और तमाम जो यहाँ पर ज़व्वार हैं, वो न सिर्फ लखनऊ से हैं बल्कि लखनऊ के मुख्तलिफ इस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से लोग आते हैं। जहाँ तक आपने एक अहम बात कही है कि ये जज्बा, बहुत अफराद होंगे जो अपने तमाम रहबरान को याद करते होंगे, लेकिन ये जज्बा, ये हौसला, ये वलवला, ये जोश और ये सब मवद्दत का तरीक़ा है। और यकीनन मोहब्बत की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं तसन्नो आता है, लेकिन मवद्दत की बात करते हैं तो अहले बैत से मवद्दत का एक ही तरीक़ा है कि हम अपने आका और मौला को किस तरह से ट्रिब्यूट कर रहे हैं या किस तरह से हम उनको पुरसा पेश कर रहे हैं। वो सन 40 हिजरी की सुबह जहाँ पर अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सजदे की हालत में इब्न मुलजिम मुरादी मलऊन ने जो ज़रब मारी थी, वो सिर्फ उसका काम नहीं था बल्कि वो तमाम बनी उमैया के अफराद जो इसके पीछे थे उनका कभी तस्करा नहीं होता है। और ये तस्करा अब होने लगा है बिहम्दिल्लाह। सोशल मीडिया पे वो तमाम अफराद जो निकल के आए, और शायद ये वक्त भी है कि उन तमाम लोगों को चेहरे से नकाब उतारी जाए, न सिर्फ करबला के पस मंज़र को कि सिर्फ यजीद मलऊन को हम जिस तरह से जानते हैं, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद उनके शहीद करने वाले का जिस तरह से चेहरा जानते हैं, उसके पीछे जितने लोग थे उनका नाम भी आज उम्मत मुसलमा को बताना है। और यकीनन मैं एक बात और कहूँगा, बहुत अहम जो है आपसे कि आज के तारीख में अबूज़र भाई कि बहुत सारे मुसलमानों को वाकई तारीख का पता ही नहीं है। उनको जो बताया गया है उनको ज़र्रा बराबर नहीं इल्म है। कि आज आप तमाम मुसलमानों को देखिए चैन की नींद सो रहे होंगे, सहरी खाएंगे, सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे, सो जाएंगे। उनसे पूछा जाए कि आज 21वीं रमज़ान है, आज क्या हुआ था, तो शायद वो भी ये भी नहीं बता सकते कि हाँ मुसलमानों का चौथा खलीफा शहीद हुआ था। तो आज यकीनन बताने की ज़रूरत है और हमारे लिए और ज़्यादातर हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं कि हम लोग हर मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। तो आप खुल के बात होना चाहिए कि हम अगर बात करें, हम जितने भी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी बात करें कि जब भी तारीख़ का मुतालिया करें, हम अहादीस की बात करें, हम कुरानी आयात की रोशनी में बात करें, तो बात करें तो उसी अंदाज में। तो आप देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ पर जो हज़ारों का मजमा है, इनकी नज़्म ज़ब्त आप देखने को मिलेगी जब आप इनके तमाम लाइव मनाजिर ग्राफ एजेंसी पे देखेंगे। और लायक़ सद मुबारकबाद अबूज़र किंतूरी साहब, यकीनन खुदा इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और ख़ुसूसन इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तमाम लोगों के साथ मेहनत। अभी बाखुदा आपका तस्करा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जितना मेहनत आपने की है वो सिर्फ इसलिए कि इस मवद्दत को कैसे मंजर आम तक पहुँचाया जाए और तालीमात मासूम की तरवीज की जा सके। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब और तमाम उन व्यूवर्स का शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और मैं राहुल से कहूँगा कि देखें कि इस तरह से यहाँ पर शहर का वक्त हो गया, लेकिन काफ़ी तादाद में यूथ, क्योंकि हर बरस यूथ इसमें ज़्यादा शिरकत करता है, तो मैं चाहूँगा कि कैमरे को थोड़ा सा घुमाकर जो मोमिनीन यहाँ पर पहले से आ गए हैं, इन्होंने ना फिक्र है कि शहर कैसे होगी, ना इन्हें फिक्र है कि कैसे उनका होगा, लेकिन ये सारे रोज़ादार हैं जो अभी इबादत भी कर रहे हैं और अपने मौला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, पुरसा पेश करने के, बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पहले से आ चुके हैं। और अंदर से अगर आप आवाज़ें सुनेंगे तो ख़वातीन हैं जो अपने मौला को से सदाए याली मौला हैदर मौला बुलंद हो रही हो। इस वक्त स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंजर है न्यू नजफ रुस्तम नगर का, और ये जो आप क्राउड देख रहे हैं, एक मजमा देख रहे हैं, जो एक हुजूम देख रहे हैं, ये न्यू नजफ रुस्तम नगर का है। जैसा कि अभी अतर काज़मी साहब ने बात की थी कि बात खुलकर होना चाहिए, और सही बात की ये आज ज़माना सोशल मीडिया का है, आज आप किसी भी चीज़ों को हिडन नहीं कर सकते। ये शुक्र है खुदा का कि उसने एक बार हम लोगों को इस ऐसे दौर में पैदा किया जिसमें हम तरवीज मासूमीन अलैहिस्सलाम, तरवीज इंसानियत, तरवीज
इंसानियत जो है उसको आगे बढ़ा सकें और पैगाम मासूमीन, पैगाम इस्लाम और पैगाम इंसानियत को आगे कर सकें। जैसा कि अतर काज़मी साहब ने बात कही, बड़ा अच्छी बात ये लगी मुझे कि कितने ऐसे मुसलमान होंगे जो आज सहरी खाएंगे और सो जाएंगे, उनको खबर भी नहीं होगी कि आज आमिर कायनात की दुनिया से रहलत हुई थी, आज उनकी शहादत का यौम है। तो मैं चाहूँगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर मोमिनीन आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर सारे एहतमाम हो चुके हैं। ये मुख्तार साहब जो कि यहाँ के इंतज़ामिया हैं वो मिंबर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर सारे एहतमाम भी हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद मजलिस का आगाज़ होगा, जो कि अलविदाई की मजलिस की शक्ल में मोमिनीन होती है, जिसमें मसाइब होते हैं, जिसको खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला। उसके बाद ये पस से पर्दा जहाँ पर मोमिनीन खड़े हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, वहाँ से ताबूत बरामद होगा और ये ताबूत अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने रवायती अंदाज से अपने शान और शौकत के साथ बरामद होगा, जो अब से कुछ ही देर के बाद मजलिस का आगाज़ होगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर इस जगह से ताबूत बरामद होगा। यकीनन वो मंज़र देखने वाला मंज़र होता है। हम पुरसा पेश करते हैं सियाह लिबास में लम्हाकों से अपने इमाम की बारगाह में। मैं राहुल से कहूँगा कि कुछ अंदर के मनाजिर जो हैं उनको भी ज़ियारत ज़रूर करा दें और अभी क्योंकि मुझे लगता है कि 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद मजलिस बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वो भी मनाजिर देख लें जो अंदर कल थे और इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये मनाजिर भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन मनाजिर को पेश करने का सबब ये है ताकि उन लोगों को ज़ियारत कराई जा सके जिन्होंने कल किसी वजह से, किसी मजबूरी के तहत ज़ियारत नहीं कर सके थे। सर पीट पीट कर कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। हसनैन के बाबा पे चला जुल्म का खंजर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। जिब्रील ये सर पीट के करते हैं मुनादी, मारा गया माबूद के सजदे में नमाजी। तलवार से जख्मी हुआ इस्लाम का रहबर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। है ज़ैनब कुलसूम के होठों पे नाले, ए पालने वाले मेरे बाबा को बचा ले। अब्बास बहुत रोते हैं इस बैन को सुनकर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। आलम में ये पुरदर्द सदा गूंज रही है, दुनिया से वो जाता है जो वलियों का वली है। वाइज है आज़ादारों की आँखों में समंदर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीर अल मोमिनीन। हज़रत अब से कुछ ही देर के बाद शबीए नजफ़ से ताबूत 21 रमज़ान का बरामद होगा और इस ताबूत की एक खुसूसियत ये कि पूरी दुनिया में ताबूत बरामद होते हैं, लेकिन इस ताबूत की मकबूलियत ये हुई कि ये ताबूत पूरी दुनिया में हसन मिर्ज़ा साहब के ताबूत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हमारे जो ताबूत के और इस नजफ़ के मुंतज़िम हैं जनाब मुख्तार। जुलूस है ये जो ताबूत उठेगा यहाँ से, इसमें ना तो कोई नारा लगाया जाता है और ना ही मातम होता है। सिर्फ आगे आगे नकीब
मसाइब मौलाए कायनात पढ़ता हुआ चल जाता है। साथ साथ लोग गिरिया करते हुए जुलूस में शरीक होते हैं। सिर्फ मातम जो ताल कटोरे से पहले जो नहर कहलाती है वहाँ से होता है, वो ताल कटोरे के अंदर तक मातम किया जाता है। दूसरी बात, लोग अभी भी कुछ हैं जो कि रेज़गारी ताबूत पर निछावर कर देते हैं। वो रेज़गारी जो ताबूत से मस होती है, ज़ाहिर तबर्रुक की हैसियत हो जाती है उसकी, और वो सड़कों पर गिरती है। कुछ तो जो लोग उठाने के लिए उसमें बढ़ते हैं या बच्चे बढ़ जाते हैं, उनका ख़तरा है कि वो कुचल जाते हैं, और नहीं तो वो पैसे भी अक्सर व बेशतर, ज़ाहिर बात है कि सड़क के किनारे नालियाँ भी होती हैं, तो आप उसको ताबूत से मस करके मोमिनीन में बांट दें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद एक गुजारिश ये भी है कि इस जुलूस में सर बराइना और पा बराइना मोमिनीन शिरकत करते हैं। लिहाजा जो लोग किसी मजबूरी के तहत जूते पहनकर आ जाते हैं तो वो ताबूत में कंधा देने की कोशिश ना करें जूते पहनकर, बल्कि दूर से ही मौला को सलाम कर लें, नहीं तो आज़ादारों के पैर ज़ख्मी हो जाते हैं। और साथ साथ एक बात ये भी आपको गोर गुजार कर दूं कि पिछले साल इसी प्रोग्राम में बहुत से मोबाइल, बहुत से पर्स चोरी हुए हैं। जाहिर है कि आदमी अपने होश में नहीं रहता है, और जो लोग इस नियत से आते हैं वो अपना काम करते हैं। तो गुजारिश ये है कि आप हजरात अपना मोबाइल, अपने पर्स की हिफाजत ज़रूर फरमाएं। और उसके बाद जो एक अहम बात है वो आपकी खिदमत में ये पेश करना है कि देखिए, ये मौलाए कायनात का ताबूत है और इसका एहतराम हम सब पर वाजिब व लाजिम है। ये ताबूत पहले जब यहाँ से उठ के जाता था तो 7:30 और 8 के दरमियान ताल कटोरे में दफन हो जाया करता था, लेकिन अब इसका वक्त जो है तकरीबन 10 और 10:30 का हो गया। अब जाहिर है कि ये रमज़ान के दिन और ये गर्मी और ये धूप जिसमें रोज़दारों को जो जाते हैं साथ में, उनको बहुत परेशानी आती है। वजह यह है कि एक तो जाहिर है कि पब्लिक और मोमिनीन का इजाफ़ा हुआ है, और ये है कि मोमिनीन का इजाफ़ा होने की वजह से लोग जो हैं सामने से आके बोसा देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ताबूत आगे नहीं बढ़ पाता है। जब सामने से एक रेला आएगा ताबूत को बोसा देने के लिए तो ताबूत और पीछे चला जाता है। इस कशमकश ये रहती है रास्ते भर यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग अगर से चाहते हैं बोसा देना तो वो साइड से आवें, सामने से ना आवें। और उसके बाद जुलूस जब बढ़ जाता है, यानी काज़मैन के आगे चला जाता है, तो आगे तो मजमा होता है, उसके बाद ताबूत के पीछे मजमा नहीं रह पाता है, क्योंकि इतना वक्त लग जाता है और रोज़गार और लोग परेशान हो जाते हैं कि जो बैठ जाते हैं थक के कि ठीक है अब हम जाके ताल कटोरे में जो है ज़ियारत कर लेंगे। तो उसकी एक शान जो थी उसमें कमी आ रही है। और देखिए, मौलाए कायनात का ये ताबूत है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि ताबूत की शान में कहीं से कमी ना आने दें। पूरा मजमा यहाँ से जब चलता था तो पूरा मजमा ताबूत के साथ साथ ताल कटोरे जाता था, उसकी शान ही कुछ और होती थी। और जाहिर बात है कि इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि हम लोग अपने ज़िंदा इमाम को इस ताबूत में शिरकत की दावत देते हैं,
और वो आते हैं और हमें यकीन है कि वो आते हैं और वो शिरकत करते हैं, तो उनको कोई शर्मिंदगी ना हो कि ये मेरे जद के ताबूत के साथ क्या बेहुरमती हो रही है। ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने रख दी। अब मजलिस का वक्त करीब है और मैं जनाब बबलू साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और आकर तिलावत के फ़राइज़ अंजाम दें। एक नारे सलवात। आप हजरात जब तक के ताबूत यहाँ से बरामद ना हो जाए, जब तक के यहीं इंतज़ार करें, क्योंकि अंदर से ख़वातीन ताबूत लेकर आती हैं और अंदर जाने की पर्दे की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد हज़रात मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब खादिम अब्बास साहब की खिदमत में कि वहाँ आएँ और आकर नौहा पेश फरमाएँ। नारे सलवात। क्यों कर करे ना हम बुका है दरुवे शहीद हिलता है अर्श के ब्रिया है दरुवे शहीद कैसी थी वो बुझी हुई तलवार ज़हर में सजदा न दूसरा हुआ हैदर हुए शहीद तलवार पर कशां से जिस वक्त मासूए जन्नत में शोर मच गया हैदर हुए शहीद जिब्रील का कुराते पूरे नंगे सर रिजवान रो के जब का हैदर हुए शहीद दुनिया में ज़लज़ला उठा मस्जिद लरज़ गए मस्जिद में हाय बेखता हैदर हुए शहीद सर पे टोका कुड़ा कर दो बड़े बच्चा सर पे टोका कुड़ा कर दो बड़े बच्चा आका तुम्हारा उड़ गया हैदर हुए शहीद क्यों कर करे नाम बुका हैदर हुए शहीद अब मैं बस अदब गुजारिश करूँगा डॉक्टर यासूब अब्बास साहब की खिदमत में वहाँ आएँ और मसाइब मौलाए कायनात बयान फरमाएँ।
फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अज़ीज़ों, ये कैसा मनहूस सवेरा नमूदार हो रहा है कि सवेरा तो है मगर अली नहीं है। जरा गौर से देखिए, सुबह सादिक तो नमूदार होने वाली है मगर जरा देखिए वो आवाज खामोश हो गई। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया से कसीमे हौज़े कौसर उठ गया। या अली खुदा हाफिज, ए मेरे मौला खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा क्यों आया है? अपने बिस्तर को छोड़ के, अपने इत्मीनान को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के आप क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं अली शहीद कर दिए गए? चाहने वाले बेकरार हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें, सब बेकरार हैं। काहे के लिए? ये बेकरारी का आलम क्या है? क्या बेकरारी का आलम ये है कि जो कायनात का अमीर है वो इस दुनिया से जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, हाँ अजीजों, अली को खुदा हाफिज कहिए या अली खुदा हाफिज। 19वीं रमजान की सुबह अली इब्न अबी तालिब के सर पर ज़रबत लगी और 18वीं रमजान का दिन गुजरा, रात आई। अली इब्न अबी तालिब ने अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान थे। बेटी ने कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ रोज़ा खोलिए। बाबा रोज़ा कि हमारे घर में खोलिए। अली ने कबूल किया। 18वीं रमज़ान का दिन गुजरा, रात हुई। बेटी ने कहा, बाबा इफ्तार का वक्त करीब है। अली उठे, आए, दस्तरखान पर आके बैठे। दस्तरखान पर जौ की रोटी, पिसा हुआ नमक और एक कासे में शीर रखा हुआ था। तो अली इब्न अबी तालिब ने शीर देखा, जौ की रोटी देखी, कहा मेरे लाल इसमें से एक शय उठा लो, मेरे लाल इसमें से एक शय उठा लो। बेटी ने चाहा कि जौ की रोटी हटाएं, कहा नहीं मेरे लाल इसमें से शीर को हटा लो। और सुनो मेरे लाल, कभी तुमने देखा है तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में 2 चीज़ों से इफ्तार किया हो? और सुनो मेरे लाल, कभी तुम्हारे इब्ने अम रसूलुल्लाह ने भी, हमारे इब्ने अम रसूलुल्लाह ने भी एक वक्त में 2 चीज़ों से इफ्तार नहीं किया।
ये कह के शीर को उठा के दे दिया। अली ने जौ की रोटी का लुकमा बनाया, दहने अक़दस में रखा और इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद अली खड़े हो गए। अली हुजरे में आए, सूरह रूम की तिलावत की, सूरह अनकबूत की तिलावत की, दुआए जोशन कबीर की तिलावत की। जब दुआए जोशन कबीर की तिलावत कर चुके तो उम्मे कुलसूम को बुलाया, कहा मेरे लाल मैं चाहता हूँ मेरे कफन पे दुआए जोशन कबीर लिखवा दी जाए, मेरे कफन पे दुआए जोशन कबीर लिखवा दी जाए। और अजीजों, एक अजीब ख्वाब देखा आपके मौला ने और उस ख्वाब को इमाम हसन से बयान किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लाल मैंने ख्वाब में देखा है कि मीकाईल आए हैं, जिब्राईल आए हैं, हाथ में पत्थर लिए हैं और उन्होंने पत्थर को कस के एक दूसरे के पास मारा तो पत्थर का रेजा कूफे के हर घर में गया है। बेटा अगर ताबीर सही है तो तुम्हारा बाबा शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अली पूरी रात इबादत करते रहे और यहाँ तक के अली ने पूरी रात इबादत की। और अली जब इबादत से फारिग होते थे तो आसमान के तारों को देखते थे। शबे ज़रबत शबे आशूर से बहुत मिलती जुलती है। शबे आशूर हुसैन जब इबादत से फारिग होते थे तो कभी अब्बास को देखते थे, कभी अली अकबर को देखते थे, कभी कासिम को देखते थे, कभी औन मोहम्मद को देखते थे। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तक के अली इब्ने अबी तालिब अभी बीबी उम्मे कुलसूम के मेहमान हैं, आसमान के तारों को देखते हैं, कहते हैं ए अली कमरे हिम्मत को मजबूती से कस लो, जब वक्त आ गया तो टलने वाला नहीं, जब वक्त आ गया तो टलने वाला नहीं। यहाँ तक के अली इब्ने अबी तालिब ने चाहा कि मस्जिद का कष्ट किया जाए और अली घर से निकलना चाहते हैं। जंजीर दर कमर के पटके से लिपट गई। अली ने जंजीर दर को अलहदा किया। घर की पली हुई बतें अपने मिनकारों से अली के दामन से लिपट गई और यह ज़बान हाल से कह रही थी कि या अली मस्जिद कूफा न जाओ, या अली, या अली इब्ने मुलजिम सो रहा है, या अली, या अली मस्जिद कूफा न जाओ, या अली। अली ने उन बतों के लिए वसीयतें की, कहा कि मेरे लाल अगर से इन बतों के दाने और पानी का ख्याल रखना तो इनको आज़ाद कर देना, इनका ख्याल रखना, नहीं तो इनको आज़ाद कर देना। ये ज़मीन खुदा पे अपना रिज़्क़ खुद तलाश कर लेंगे। और ये कह के अली मस्जिद कूफा में आए और आके अली पहली रकत के दूसरे सजदे से अली सर उठाना चाहते हैं कि खुदा लानत करे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी मलून की तलवार सारे अली पर पड़ी। मस्जिद के कंदीलें आपस में टकरा टकरा के गुल हो गई। लता हद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा क़द क़ुतिल अमीर अल मोमिनीन, क़द क़ुतिल अमीर अल मोमिनीन। अली कत्ल कर दिए गए। अल्लाह अल्लाह। ये आवाज हुज़ैफा की ज़ौजा ने सुनी। कहा हुज़ैफा कोई कह रहा अली कत्ल कर दिए गए। हुज़ैफा ने कहा किसकी मजाल है कि मेरे मौला को कोई कत्ल कर दे। हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने भी सुना कि कोई कह रहा अली कत्ल कर दिए गए, क़द क़ुतिल अमीर अल मोमिनीन। तो हुज़ैफा कहते हैं कि अब जो मैंने सुना कोई कह रहा है क़द क़ुतिल अमीर अल मोमिनीन, हुज़ैफा कहते हैं मैं नंगे पैर मस्जिद कूफा की तरफ भागा। अब जो मैं चला तो देखा दो राहे पर एक शख्स खड़ा है और वो ये तायुन नहीं कर पा रहा है कि उसे किस तरफ जाना है। कहा कि भाई तुम्हें मालूम नहीं कि कोई कह रहा अली कत्ल कर दिए गए। कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अभी कूफे से दूर जाना है। कि एक मर्तबा हवा का तेज झोंका चला और एक तलवार छुपी हुई थी जो इब्ने मुलजिम छुपा हुए था, उससे खून ताज़ा टपक रहा था। हुज़ैफा ने देखा, समझ गया यही मेरे मौला का कातिल है। उसकी मुश्कों को कसके बांधा, मुश्कों को बांध के लेके अली के सामने आए
इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद में पहुंचे। बाबा ये जुल्म किसने किया? बाबा मेरे बाबा ये जुल्म किसने किया? कहा मेरे लाल अनकरीब अभी बाबे किंदा से उसे गिरफ्तार करके लाया जाएगा। बाबे किंदा से गिरफ्तार करके लाया गया। उसके बाजू कसे हुए थे। अली ने कहा कि बता, क्या मैं तेरा बुरा इमाम हूँ? क्या मैंने कोई हक छीना है तेरा? क्या मेरे दिल में कोई दर्द बाकी है? बता मेरी खता क्या है? तो वो कहने लगा, या अली, जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींचे उसे कौन रोक सकता है? तो कहा कि बेटा हसन, इसकी मुश्किल खुलवा दो। सुनिए अजीजों, कहा बेटा हसन, इसकी मुश्किल खुलवा दो। देखते नहीं खौफ से इसके हल्के पड़ गए हैं आंखों में। मैं कहूंगा कि ये 40 हिजरी का कूफा है, ये 40 हिजरी का कूफा है। इब्ने मुल्जिम के मुश्किल खुलवा दी। इब्ने मुल्जिम की मुश्किल खुलवाने वाले कूफे वालों से कह दो कि जब ज़ैनब आएगी बाजू में रस्सी बंधी होगी, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तोखे खारदार, अरे नन्ही सी 4 बरस की सकीना गले में रिजवान सितम बंदी हो। अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं। हाँ अजीजों, ये 40 हिजरी का कूफा था, वो 61 हिजरी का कूफा था। यहाँ तक के एक मंजिल वो आई कि हसनैन अपने बाबा को गिलीम में लिटा के लेके जाते हैं। घर की तरफ के दरवाजे पर करीब पहुंचने लगते हैं तो आवाज दी, मेरे लाल हसन, इनको वापस करो नमाजियों को। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बेट मोहम्मद की नवासियों की आवाजें ना महरमों के कानों में पड़े। मैं कहूँगा, या अली, आज तो आपको इतना ख्याल है, आप नहीं चाहते कि मोहम्मद की नवासियों की आवाजें ना महरमों के कानों में पड़े। जरा या अली, बाद शहादत हुसैन आके देखिए, ज़ैनब के सर से चादर छीनी जा रही है। अल्लाह अल्लाह। अली अपने घर में आ गए। बेटियों ने देखा, गिरिया शुरू किया। बेटे गिरिया कर रहे हैं, अहले खाना गिरिया कर रहे हैं। 19वीं का दिन इस तरीके से गुजरा कि अली के घर में गिरिये का शोर है, अली के घर में वालिया का मातम है। इस तरीके से 19वीं का दिन गुजरा। और अजीजों, यहाँ तक के दरवाजे पर लोग आते थे, बैठ के गिरिया करते रहते थे। अली कभी गश में चले जाते थे, कभी गशी से इफाका होता था। जब गश से इफाका होता था तो कहते थे कि मेरे लाल, ये कौन है जो दरवाजे के ऊपर बैठा बहुत देर से गिरिया कर रहा है? क्या या अली, आपका चाहने वाला आया है, ये बहुत देर से गिरिया कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, कहा कि चाहने वाले को बुलाया जाए। बीवियों को पसे पर्दा कर दिया गया, चाहने वाले को बुलाया गया। चाहने वाला आता है और आने के बाद अली इब्न अबी तालिब के कदमों को अपने चेहरे पर मलना शुरू करता है। मैं कहूँगा, ये चाहने वाले, तुझे मुबारक हो, तुझे वो कदम तो मिल गए जो दोषे मोहम्मद तक गए थे। तुझे वो कदम तो मिल गए जो दोषे मोहम्मद तक गए थे। हाँ अजीजों, फिर अली ने कहा कि अब कौन है दरवाजे पर जो फिर गिरिया कर रहा है? कहा कि या अली, सासा बिन सोहान आए हैं, हुजर बिन अदी आए हैं। अली ने कहा कि बीवियों को हटा दिया जाए। बीवियों को फिर हटा दिया जाता है। अली के चाहने वाले, अली के बेटे, अली की बेटियां सब एक तरफ हैं। सासा आते हैं, कहते हैं, सासा मेरा ज़हन कलाम कर रहा है, मेरी ज़बान सोच गुफ्तगू कर रही है, मेरा ज़हन सोच रहा है, अभी भी कुछ सवाल करना है तो सवाल करो। हुजर इब्ने अदी से कहने लगे कि ए हुजर, ये बताओ कि जब मोहम्मद की नवासियाँ आएंगी
तो कूफे वालों से कहना क्या मोहम्मद की नवासियों का ख्याल ना रखोगे? अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीजों, यहाँ तक के एक मंजिल वो आती है कि अली के घर में वालिया के नारे बुलंद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज जैसे 1400 बरस गुजरने के बाद चाहने वालों का ये आलम है, तो सोचिए कि बेटी का क्या आलम होगा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम का क्या आलम होगा। हाँ अजीजों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। यहाँ तक के अली के घर में अली कहते हैं कि मेरे लाल, मैं देख रहा हूँ आज 2 रोज हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, मेरे अहले खाना एक साथ इफ्तार करें। बहरहाल 20वीं रमज़ान जो सुबह वसीयत के नाम से जानी जाती है, 20वीं रमज़ान को अली के बेटे, अली की बेटियाँ, ये सब दस्तरखान पर बैठे। मगरिब का वक्त करीब आया, अली के बेटे, अली की बेटियां सब बैठे। इधर दस्तरखान के ऊपर अली ने सर उठा के देखा, हुसैन नजर नहीं आए। आवाज दी, ऐन वलदी अल हुसैन, कहाँ है मेरा बच्चा हुसैन, कहाँ है मेरा बच्चा हुसैन। हुसैन को बुलाया गया। हुसैन बहुत गिरिया कर रहे थे। अली ने पुष्ट पर हाथ रखा, कहा सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत रोना है, अभी तुम्हें बहुत गिरिया करना है। सब्रन या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन सब्र करो। हुसैन ने सब्र किया। अली इब्न अबी तालिब ने कांपता हुआ हाथ उठाया, जौ की रोटी का लुकमा बनाया। लुकमा बना के हुसैन के जहन में ये कहते हुए दिया कि करबला के भूखे अपने बाप के हाथ से खाना खा ले, करबला के भूखे अपने बाप के हाथ से खाना खा ले। फिर अली ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हुसैन को ये कहते हुए पानी पिलाया कि करबला के भूखा से अपने बाप के हाथ से पानी पी ले। फिर अली ने कहा कि सब मेरे हुजरे को खाली कर दें। अली को वापस अली के हुजरे तक ले जाया गया। अली ने कहा कि अब ज़ैनब को बुलाया जाए। ज़ैनब को बुलाया गया। बाप और बेटी में बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। बाप और बेटी में बहुत देर तक बातें होती रही। बाप ने बेटी से क्या कहा, बेटी ने बाप से क्या कहा, ये किसी को नहीं मालूम। अल्लाह अल्लाह, ये राज वक्त राज ही रहता। ये राज उस दिन खुला जब सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। हमने कहा फूफी अम्मा उठिए। कहा मेरे लाल कैसे उठूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब दरबार में चली जाना, दरबार में चली जाना। ये कह के ज़ैनब ने कहा इतनी मोहलत दो कि एक दफा शाह नजफ को पुकार लूं। शाह नजफ का रुख किया, बाबा अली ज़ैनब दरबार में जा रही है बाबा। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब दरबार में जा रही है। यहाँ तक के अली ने कहा कि अब फिर सब मेरे हुजरे को खाली कर दें। हुजरे को खाली कर दिया गया। एक बीबी है जो बहुत देर तक गिरिया कर रही थी, सिसकियां ले ले के रो रही थी। कहा कि ये कौन बीबी है। कहा कि मौला उम्मुल बनीन रो रही हैं। कहा कि उम्मुल बनीन को बुलाया जाए। उम्मुल बनीन को बुलाया गया। उम्मुल बनीन आई। क्या बात है उम्मुल बनीन। कहा कि मेरे वाली, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आपने हर हाथ हसन इब्ने अली के हवाले किया। आपने हर बच्चे को इमाम हसन के हवाले किया। जो भी आता था
आप इमाम हसन के हवाले करते थे, मेरे अब्बास से कोई खता हो गई है, मेरे अब्बास से कोई खता हो गई है। कहा कि मेरे लाल, अब्बास से उम्मुल बनीन कोई खता नहीं हुई है, उम्मुल बनीन अब्बास से कोई खता नहीं हुई। जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। बुलाओ जरा अब्बास को बुलाओ। अब्बास को बुलाया गया। अब्बास का हाथ अपने दानू पर रखा, हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में रखा, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया, हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में दिया। कहा अब्बास हुसैन से खबरदार रहना, हुसैन अब्बास से खबरदार रहना, हुसैन अब्बास का ख्याल रखना। हाँ अजीजों, ये कल ही रात की बात थी जो कल रात गुजरी, जब 61 हिजरी आई और अब्बास दरिया पर गए तो हुसैन अब्बास के लिए निकले। अब्बास का दाहिना हाथ मिला। ए अब्बास, दाहिना हाथ उठा के नजफ का रुख किया। बाबा अली, वो हाथ मिल गया जो जालिमों ने मेरे हवाले किया था। वालिया वालिया के नारे बुलंद थे। अल्लाह अल्लाह। मौलिम जिब्राइल का मातम है, अली इब्न अबी तालिब का मातम है। आज कायनात का मुश्किल कुशा जा रहा है। आप देखें, आप गौर करें कि हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, या अली मौला हैदर मौला, या अली मौला हैदर मौला। ये आवाज कानों से टकरा रही है। जरा गौर से देखिए, कहीं ज़ैनब तो नहीं रो रही है, कहीं अब्बास तो गिरिया नहीं कर रहे हैं। वाह अब्बासा वालिया। अल्लाह अल्लाह। अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए, कहता है बचपना कि ये पहली जुदाई है। अब्बास कमसिन तड़प रहे हैं, चाहने वाले बेकरार हैं। ताबूत बरामद हो रहा है, चाहने वाले बेकरार हैं। अपने मौला को रुखसत करने के लिए चाहने वाले बेकरार हैं, चाहते हैं अपने मौला को रुखसत करें। हाँ अल्लाह अल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि मौलिम जिब्राइल का मातम है। ये उसका मातम है जो काबे में पैदा हुआ, ये उसका मातम है जो आगोश रसूल में पला, ये उसका मातम है जो शब हिजरत बिस्तर पर सोया, ये उसका मातम है। आया तस्हीर जिसकी मदा में आई, ये उसका मातम है। आया नजवा जिसकी मदा में आई, ये उसका मातम है। हदीस बाब जिसकी मदा में आई, ये उसका मातम है। हदीस तैर जिसकी मदा में आई, ये उसका मातम है। हदीस राय जिसकी मदा में आई, ये उसका मातम है। जिसके सर पर तलवार लगी, या अली मौला, अली का मातम है। चाहने वाले बेकरार हैं, ये उसका मातम है। जिसके सर पर तलवार लगी, खाके मस्जिद को उठाते थे, जख्म सर में रखते थे और कहते थे वल्लाही फुस्तु बिरब्बिल काबा, वल्लाही फुस्तु बिरब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब जा रहा है। हाय मेरा मौला, अरे मेरा मौला, अली जा रहे हैं। या अली खुदा हाफिज, हे मेरे मौला खुदा हाफिज। अजीजों, अली जा रहे हैं। मौलिम जिब्राइल का मातम है। या अली मौलिम जिब्राइल का मातम है, ये उसका मातम है। जिसके सीने सर पे तलवार लगी, कयामत आ गई। चाहने वाले बेकरार हैं। ताबूत आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ताबूत को कांधा दीजिए। इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अली मदद, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। अजीजों, क़यामत का दिन है। ये कैसा मनहूस सवेरा नमूदार हो गया,
ये कैसा सवेरा नमूदार हुआ कि आज अली जा रहे हैं। हाय ज़ैनब, हाय हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त का ये मंजर है न्यू नजफ से, और हजारों की तादाद में अज़ादार अपने इमाम को रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यकीनन ये मंजर लखनऊ से आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। यह अमीर कायनात का ताबूत का मंजर है जो आपकी निगाहों के सामने है। अभी ताबूत आपकी निगाहों के सामने आएगा। मोमिन है जो बेचैन है। मोमिन, ये आपके सामने जो मनाजिर है ये उस बात की याद दिलाता है जो सन 40 हिजरी में कूफा में रूनुमा हुआ था। आपकी निगाहों के सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम का ताबूत आने वाला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिन, आपकी निगाहों के सामने हजारों की तादाद में मोमिन ताबूत का इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ये जज्बात है, ये जज्बा है मोमिन का जो अपने आका को रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अभी मजलिस का इख्तिताम हुआ, आपने देखा, लेकिन ये ताबूत आने वाला। ये मंजर की जो आपके सामने है, ये लखनऊ का एक अजीब मंजर है। आज 21वीं रमज़ान का सवेरा है और मोमिन है जो अपने जज्बात जिनके बेकाबू हैं। जाहिर है कि आज हमारा पहला इमाम आज ही की तारीख में हमसे रुखसत हो गया था। अतर भाई, यहाँ के मनाजिर आप मोमिन के सामने पेश कर दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन नाज़रीन, इस वक्त जो अंदाज़ है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लाखों के तादाद में मौलाई जो अपने आका और मौला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वो मौला, वो इमाम जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया और आखिरी वक्त में एक कलमा जो किसी भी इंसान को अपने अंदाज में, इस अंदाज में आगे बढ़ा दे उस मैसेज को, कि वो कह रहा है कि फुस्तो बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और ये बात सिर्फ मौलाई कायनात के अलावा कोई नहीं कह सकता। आज दुनिया देखे, यहाँ पर आकर देखे, और जो जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है अपने स्क्रीन के ज़रिए, जितने लोग इसको देख रहे हैं वो शायद अपने दिलों पर हाथ रख के सिर्फ एक बात कहें, लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन, लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन, लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन। आज ये सुबह 21 माह मुबारक रमज़ान की जो सुबह से तमाम अज़ादार जो रोज़ादार भी हैं और अपने आका और मौला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, और उन शहज़ादियों को भी खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ज़ैनब उम्म कुलसूम जो आज यतीम हो गई हैं, उनको भी खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हाँ, एक ज़रूर मरहला है कि तमाम लोगों को शायद ये बात रहे कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी जानते हैं कि ए शहज़ादी, ए मेरी बेटियों, अभी तो तुम्हें कूफा की मंजिल भी तय करना है। हाँ, ये वो तमाम मनाजिर हैं कि जो शहज़ादी कूफे में मौजूद थी, अपने बाबा का जसद अक़सद देखा भी, लेकिन आज वही कूफा 61 हिजरी में जब देखेंगी तो किस तरीके से कि वो असीर होंगी। सामने तमाम वो नामहरम होंगे जो मुनादी निदा दे रहा होगा कि आओ देखो तमाशा अली की बेटियों का। हाँ, देखें आज ये हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हैं, अपने आका और मौला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अपनी मवद्दत का जो कर्ज़ है वो यहाँ पे शायद उतार सकें। अबूज़र भाई, यकीनन ये मंज़र वो हैं कि शायद किसी को यहाँ पर आने के बाद वो तासुरात जो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने क़ल्ब व जिगर से निकलते हों, शायद मुमकिन नहीं है उसको बयान करना,
लफ्ज़ जो हैं वो गुंग पड़ जाते हैं, सरहदें कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो आशिकान अली और औलाद अली हैं, और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। आप ज़रा थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो जुलूस मुक़द्दस होगा और ख़ास तौर से ताबूत मुबारक होगा, उसकी भी आप ज़ियारत करेंगे। तो हम एक बार फिर अबू ज़र साहब से बात करेंगे और वो आगे के मनाजिर जो है वो आपसे शेयर करेंगे और अपने तासुरात को भी आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। इस वक्त सब एक ही दिल में सदा है तमाम मोमिन के लबों पर, या अली मौला हैदर मौला। ये 19 रमज़ान को जो मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम बलून ने ज़रबत लगाई थी, 2 दिन के बाद हमारा इमाम हम लोगों के दरमियान से रुखसत हो गया। आज 21 रमज़ान का सवेरा है और मोमिन के लबों पर या अली मौला हैदर मौला की सदाएं बुलंद है। और क्यों ना हो, हर दिल रो रहा है, हर आँख नम है उस मंज़र को देखने के लिए। याद कीजिए उस मंज़र को, 40 हिजरी के कूफा को। क्या गुजरी होगी शहजादी जनाब ज़ैनब पर, हसनैन अलैहिस्सलाम पर। ये मंज़र आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ताबूत मुबारक जो कि ख़वातीन के बाद अब मर्दों में आ चुका है। इसके बाद ये जनाजे की शक्ल में न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से होता हुआ करबला दियानुद्दौला, काज़मैन रोड, मंसूर नगर, विक्टोरिया स्ट्रीट, खाला बाज़ार के खाला बाज़ार में यहाँ पर एक चादर चढ़ाई जाएगी और उसके बाद ये ताबूत अपने रवायती अंदाज में करबला तालकटोरा तक जाएगा। यकीनन मोमिन के जज्बात, उनको सलाम। और जो लोग किसी परेशानी के तहत या ख़ास तौर से वो हजरात जो अहले लखनऊ हैं और इस वक्त तक वो किसी वजह से लखनऊ में नहीं है, यकीनन उनको ये मंज़र बहुत ही रुलाता होगा। और वो लोग जो स्क्रीन पर इस वक्त है, यकीनन वो गिरिया कर रहे होंगे। गिरिया करने का मौका है, गिरिया करने का माहौल है। जैसा कि अतर साहब ने बताया कि यहाँ पर लफ्ज़ नहीं मिलते, यकीनन हर इंसान की आंखें नम, लबों पे या अली मौला हैदर मौला। मोमिन अपने आका के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खड़े हुए, अभी ये कांधा देते हुए करबला तालकटोरा तक जाएंगे। खुदा सलामत रखे तमाम नौजवानों को, उन मोमिन को जो इस वक्त इस ताबूत में शरीक होने के लिए लखनऊ में मौजूद हैं। यूँ तो पूरी दुनिया में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अज़ा मनाई जाती है, लेकिन कहा यह जाता है कि लखनऊ का अंदाज़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर जिस मुनासिबत से, जिस तरीक़े और सलीक़े के साथ जुलूस बरामद होता है वो यकीनन फरामोश नहीं किया जा सकता। और इस वक्त आपके स्क्रीन के मनाजिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये न्यू नजफ़ कहलाता है ये जगह, रुस्तम नगर लखनऊ में। और यहाँ से ये जुलूस बरामद हो रहा है और सुबह का ये मंज़र है। अभी मजलिस को खिताब किया ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ने। और अब ये ताबूत आपकी निगाहों के सामने, सलाम कर ले अपने आका को, सलाम कर ले अमीरुल मोमिनीन को। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। यकीनन ये मंज़र रुलाता है मोमिनीन को। यकीनन ये मंज़र ऐसा मंज़र है तो दिल खराश मंज़र है। यकीनन इसकी लफ्ज़ों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों की तमाम जो चैनल्स हैं उनकी यही काविश रहती है कि उन हजरात तक इन मनाजिर को पहुँचाया जाए जो किसी वजह से, अपनी ज़ईफ़ी की वजह से या किसी वजह से लखनऊ शहर में नहीं है, अहले लखनऊ है या जो भी मोमिन है वो इसकी ज़ियारत बाकायदा तौर पर कर सके। तो ये सारे मनाजिर आप ही की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। खुदा उन सब को सलामत रखे जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है या वो अपने TV स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और इस वक्त जो हमारी वक्त हो रहा है तकरीबन 4:40 हो चुके हैं और ये मंज़र आपको न्यू नजफ़ रुस्तम नगर से आपके सामने पेश किया जा रहा है। एक जम गफ़ीर है जिसको दिखा पाना कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नामुमकिन सा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इस ताबूत की ज़ियारत करा सकें। यही हमारे लिए बाइस शरफ़ होगा, यही हमारे लिए उन मोमिनीन के लिए खराज क़िदमत होगा। या अली मौला हैदर मौला, या अली मौला।
एक ऐसा मंज़र है जिसे हम भुला नहीं सकते। ये ऐसा मंज़र है जो एक तारीख़ी मंज़र है। ये तारीख़ी कदीमी जुलूस जो कि हसन मिर्ज़ा साहब के नाम से जाना जाता है, वो क्योंकि वही इस ताबूत के फाउंडर थे और ये ताबूत भी उन्होंने ही यहाँ से बरामद किया था पहली बार, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी शान और शौकत के साथ। और हम पुरसा पेश करते हैं तमाम मोमिनीन की बारगाह में, बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनके जद्द इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तारीख़ी मंज़र आपकी निगाहों के सामने है। ताबूत कभी बदले में आता है, कभी अंदर जाता है। ज़ाहिर है कि मोमिनीन के अपने जज्बात हैं, मोमिनीन के अपनी दिल दुखे हुए, वो अपने आका के ताबूत को कांधा देना चाहते हैं। सर पीट पीट कर कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। हसनैन के बाबा पे चला जुल्म का खंजर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। जिब्रील ये सर पीट के करते हैं मुनादी, मारा गया माबूद के सजदे में नमाजी। तलवार से जख्मी हुआ इस्लाम का रहबर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। है ज़ैनब कुलसूम के होठों पे नाले, ऐ पालने वाले मेरे बाबा को बचा ले। अब्बास बहुत रोते हैं इस बैन को सुनकर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। आलम में ये पुरदर्द सदा गूंज रही है, दुनिया से वो जाता है जो वलियों का वली है। वाइज है आज़ादारों की आँखों में समंदर, कोहराम है बरपा, कोहराम है बरपा। अल्लाहुम्मा लान क़तलत। मोमिनीन, ये पुरदर्द मंज़र आपकी निगाहों के सामने है, क्योंकि आबादी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मोमिनीन की ज़्यादा है। इस इजाफत के साथ ज़ाहिर है कि ताबूत भी मोमिनीन के दरमियान आ रहा है। और खुदा सलामत रखे हमारी कौम को और इन गम मनाने वालों को, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाने वालों को, अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम मनाने वालों को। ज़ाहिर है कि ये मंज़र सिर्फ ऐसा मंज़र है जैसे शियार हैदर करार ही कर सकते हैं। ये मवद्दत का पहलू है, और ज़ाहिर है कि हम अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं तो यहाँ पर जमा है और अपने इमाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और सदानियों के की बारगाह में पुरसा पेश कर रहे हैं। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों के हक़ में पुरसा पेश कर रहे हैं। बिलखुसूस अपने ज़माने के इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में पुरसा पेश कर रहे हैं। इन मनाज़िर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकीनन ये दिलसोज मनाज़िर जो 21वीं रमज़ान की सुबह का मंज़र है, इमाम का ताबूत है जो कभी मजमे में आता है कभी जाता है। ज़ाहिर है कि एक मोमिनीन का जम गफ़ीर है और एक हुजूम है। ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं तहद नज़र सिर्फ आपको मोमिनीन ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वो मकाम है
लखनऊ का जो नजफ के नाम से जाना पहचाना जाता है। और ये ताबूत अब आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर नज़र आ रहा है और जल्दी ही ये ताबूत मोमिनीन के दरमियान आ जाएगा। या अली मौला हैदर मौला, या अली मौला हैदर मौला। ताबूत आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर। खुदा सलामत रखे हमारी कौम के नौजवानों को, खुदा सलामत रखे इन एहतमाम करने वालों को, खुदा सलामत रखे इन जुलूस अज़ाए जुलूस और अज़ाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शिरकत करने वालों को। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मंजर नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद, कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद। मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया, मेहराब गमज़दा है नमाजी किधर गया। वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद। मंजर उभर के आ गया बाजार रेशम का, मंजर उभर के आ गया बाजार रेशम का। ज़ैनब के सर से जब छीनी चादर अली के बाद, नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ें, किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़ें। मस्जिद में जाके रोएंगे शबर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो, कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो। सहरी ना होगी ऐसी मयसर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। नौहा कुना है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। जज़ाकल्लाह। ये इस वक्त बड़ा गम का माहौल है क्योंकि मोमिनीन आपको मालूम है कि मुसलसल यहाँ पर आज़ा का सिलसिला 3 रोज़ से जारी है। 19 की सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने आका को रुखसत करने के लिए लाखों का मजमा जो आपकी निगाहों के सामने है, ख़ुफीर है जो अपने आका इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुखसत करने के लिए रुस्तम नगर लखनऊ में मौजूद है। खुदा सलामत रखे नज़रदारों को, खुदा सलामत रखे इन मोमिनीन को। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पास करके इस ताबूत को मोमिनीन को और ज़ियारत करा दी जाए। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन।
मेरे मौला हम सब की तमाम गुनाहों को बख्श दिएगा। मौला हम आपकी अज़ाब वो इस तरह से शरीक नहीं हो सके जो शिरकत करने का हक था। ए मेरे आका, है मेरे मौला हम सब की कोताहियों को माफ़ करिएगा। ये मंजर ऐसा मंजर है जो दिलों को बरबला कर देता है, दिलों को तड़पा देता है। इस मंजर को ऐसा मंजर है, ये आप देख रहे हैं हजारों लाखों की तादाद वो मोमिनीन है जो अपने आका को रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और क्यों ना हो, आज दुनिया से अमीर कायनात रुखसत हो रहा है। आज हसनैन की यतीमी का रोज़ है, आज गाजी की यतीमी का रोज़ है, आज शहजादियों की यतीमी का रोज़ है। और इस रोज़ को कैसे कोई फरामोश कर सकता है। ये 21 रमज़ान का सवेरा ऐसा सवेरा है जिसने तमाम मोमिन के दिलों को बरमला कर दिया, तड़पा दिया है। उसी की याद में, उसी की तासी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जम्मे गफ़ीर है जो मोमिन के दरमियान आप देख रहे हैं ताबूत अक़दस मोमिन के कांधों से हो रहा पर है। और यहाँ से भी ये ताबूत रवाना होगा और अपने मुय्यना रास्तों से होता हुआ करबला तल कटोरा तक जाएगा। हमारी भी कोशिश रहेगी कि मोमिनीन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन मनाजिर की ज़ियारत करा सके। जाहिर है कि ये वैसा मौका है जब मोमिनीन के दिल तड़प रहे हैं, सब अपने आका इमाम अली अलैहिस्सलाम को रुखसत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबके लबों पर एक ही बात है, अलविदा या अमीर अल मोमिनीन, अलविदा या अमीर कायनात, अलविदा या मौला अली। ये नजफ से ताबूत बरामद हुआ है और अभी ये नूरबाड़ी होते हुए, नजफ की गलियों से गुजरते हुए, नूरबाड़ी होते हुए करबला तागडोरा के लिए रवाना है। रास्ते पे करबला, दयानतुद्दौला, काजमैन, मंसूर नगर, अशरफाबाद, विक्टोरिया स्ट्रीट, खाला बाज़ार से होता हुआ ये ताबूत अपने मुय्यना वक्त पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पर इस ताबूत की तदफीन होगी। हम इमाम ज़माना की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं उनके जद हज़रत अमीर कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का। जैसा कि आप टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मनाजिर यकीनन हमारी टीम ग्राफ एजेंसी और दीगर चैनल ने भी इस बात की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मनाजिर आपकी खिदमत में पेश कर सके जिससे आप फैज़याब हो सके। अपने आका इमाम अली अलैहिस्सलाम के शहादत के पुरमलाल मौके पर चंद आंसू बहा दें, यही हम सब के लिए बेहतरीन खराज अक़ीदत भी होगा। क्योंकि ये ऐसा मौका है जब हमारा इमाम हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाहु अकबर। ताबूत बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से बरामद होकर आगे की राह पर चल रहा है। हम आगे भी आपको इसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसी पर कंटिन्यू हो, आपको करबला ताल कटोरा तक के सारे मनाजिर दिखाएंगे। और आप भी अपने आका को सलाम कर लें, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को सलाम कर लें। दो जहाँ के मालिक अमीर कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन को अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सारे मोमिनीन यहाँ पर जमा हैं जो अपने इमाम को रुखसत करने के लिए, अपने इमाम का शबीह ताबूत अपने कांधों पर लेकर चलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ताबूत आप स्क्रीन पर से अभी आप देखा क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी। अब आगे हम इसको फिर से कनेक्ट कर रहे हैं और ताकि आगे के मनाजिर भी हम आपको बाकायदा तौर पर दिखा सकें। और हमारे जो कैमरामैन आगे हैं वो भी इंशाल्लाह सपोर्ट करते हुए यहाँ के ताबूत के आगे के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। ये स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे हैं, ये रुखसत है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, ये हसनैन की यतीमी का रोज़ है। ये सारे रोज़ादार अपने रोज़ादार इमाम को रुखसत करने के लिए यहाँ पर यकजा हुए हैं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं कोशिश और करता हूँ कि आगे के मनाजिर भी आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। एक जमे गफ़ीर है आपकी निगाहों के सामने, जो कि अपने इमाम को रुखसत करने के लिए ताबूत कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे होता है। जाहिर है क्यों ना हो, क्योंकि मोमिनीन अपने इमाम को रुखसत करने के लिए, अपने इमाम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पर यकजा हैं। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अबी तालिब। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम आपको यहाँ के मनाजिर से रूबरू करा सकें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये ताबूत अभी भी आपकी निगाहों के सामने है। जाहिर है कि मोमिनीन की एक बड़ी तादाद है यहाँ पर। ताबूत तंग गलियाँ हैं, ताबूत गुजरने में काफ़ी वक्त लगता है। अब आपको नीचे से मैं मनाज़िर यहाँ के दिखा रहा हूँ। हमारा लाइव देखते रहिए जहाँ हम पहुँचे वहाँ
के बाद न हम चैन से जी पाएंगे, हमको जी भर के सताएगी ये दुनिया बाबा। अली हाय अली, अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। गम से फट जाएगा ज़ैनब का कलेजा बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। छोड़कर आप अगर हमको चले जाएंगे, आपके बाद न हम चैन से जी पाएंगे। हमको जी भर के सताएगी ये दुनिया बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। तुम जो चुप हो तो मेरा मुंह को जिगर आता है, कुछ तो बोलो मेरा दिल गम से फटा जाता है। चुप रहोगे तो ये मर जाएगी दुखिया बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। पास होता जो मदीना बखुदा ले आती, आपके वास्ते अम्मा से दवा ले आती। क्या करूं दूर है कूफे से मदीना बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। किसको इस कूफे में फरियाद सुनाने जाऊं, आपके वास्ते मरहम मैं कहाँ से लाऊं। जख्म है सर पे बहुत आपके गहरा बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। लो चराग़े दिले हस्ती की बुझी जाती है, मुस्तकिल गिरिया ज़हरा की सदा आती है। क्या उजड़ने को है अम्मा का ये कुनबा बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा। खश्म शबीर है अब्बास की हालत है अजब, सब तो जाग होते हैं किस किस को संभाले ज़ैना। आप ही उठ के इन्हें दीजिए दिलासा बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा। आप गश में है जिगर गम से फटा जाता है, जाने क्या क्या ना मेरे दिल में ख्याल आता है। लुट न जाए कहीं कूफे में मदीना बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। जब से जिब्रील की कानों में सदा आई है, ऐसा लगता है यतीमी की खबर लाई है।
बरसाया बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। क्यों खफा हो गए इस बेटी से तुम, क्या है सबब, बोलते क्यों नहीं तुम सुन के सदाए ज़ैना। आज से पहले तो ऐसा न हुआ था बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। खाके गश बाप के कदमों पे बिलालो मीसम, रख सर अपना पुकारिए असीरे पुरगम। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। अली हाय अली, अली हाय अली, अली हाय अली।
लो अज़ादारों 19वीं माह रमज़ान के फ़ज्र का वक्त करीब आ रहा है। मौलाए कायनात अपने घर से सूए मस्जिद रवाना हो रहे हैं कि पैरों से उलझकर घर के परिंदे मौला को रोकना चाह रहे हों, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम उन परिंदों को हाथों से परे हटा करके मस्जिद की तरफ रवाना हुए। घर में हसनैन को छोड़ के जा रहे हैं, जनाब ज़ैनब व उम्म कुलसूम को छोड़ के जा रहे हैं। मस्जिद में पहुंचकर गुलदस्ते अज़ान पर गए और अज़ान कही। अज़ान कहने के बाद नाफ़िले फ़ज्र अदा करने के लिए मौला मुसल्ले की तरफ रवाना हुए। मुसल्ले पर पहुंचकर नाफ़िले फ़ज्र अदा करना शुरू किया कि अभी पहला सजदा ही किया था कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने लानतुल्लाह ने इमाम मुत्तक़ियान के सर पे वो ज़र्ब लगाई कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर दोबारा हो गया। अरे सर से खून की छींटें उड़ उड़ करके अरे मस्जिद के दरों दीवार पर लगने लगी। इधर मौलाए कायनात ने एक आवाज़ बुलंद की, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। रंगीन तेगों से मेहराब मुसल्ला फिर भी ये अली मौला, फिर भी ये अली मौला, जारी तेरा सजदा है। अपना छुपा कर सब तारे तुझे रोते हैं, अपना छुपा कर सब तारे तुझे रोते हैं। सूरज की शुआओं के, सूरज की शुआओं के लब पर तेरा नौहा है। पैगंबर की दस्तार लहू से तर, पैगंबर की दस्तार लहू से तर। कुर्बान का है सूरा, कुर्बान का हर सूरा, सर अपना पटकता है। जालिम ने चलाई है तलवार अदालत पर, जालिम ने चलाई है तलवार अदालत पर। इंसाफ के दुश्मन का, इंसाफ के दुश्मन का मीज़ान पे हमला है। ज़ैनब ये खबर सुनकर डर है कि न मर जाए, ज़ैनब ये खबर सुनकर डर है कि न मर जाए। ये सोच के शाबर का, ये सोच के शाबर का दिल सीने में फटता है। से
किस्मत ने कैसा ये दिखाया जिंदगी। अंसारो अकारिब को, अंसारो अकारिब को ताउम्र ही रोना है। मुज़्फ़र के गमख़ार अली मौला, है बेकस मुज़्फ़र के गमख़ार अली मौला। मिस्कीनों यतीमों का, मिस्कीनों यतीमों का अब कौन सहारा है। वल्लाह क़यामत से कुछ कमी नहीं मंज़र, वल्लाह क़यामत से कुछ कमी नहीं मंज़र। जो कोई भी सुनता है, जो कोई भी सुनता है, सुनते ही तड़पता है। जिगर का अब्बास की आँखों से बहता है जिगर का। शबीर के होठों पर, शबीर के होठों पर तस्कीन का जुमला है। शोरे भूखा आसिफ किस तरह संभाले दिल, है शोरे भूखा आसिफ किस तरह संभाले दिल। आपास लेनो हाजो, आपास लेनो हाजो, हैदर का सुनाया है।
जिब्रील के लब पर ये फुगा है, फैला हुआ हर सिमते कयामत का धुआं है। खामोश अली हो गए, दो रात तड़प के और गूंज रही चार सू ये गम की अज़ां है। अली भाई 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 अली भाई। आज जनाजा उठा अली का, आज जनाजा उठा अली का, दोनों जहां में शोर है बरपा। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है जुल्म सितम कुछ कितने हुए हैं बाद मोहम्मद मौला अली पर हो गया दुश्मन सारा जमाना रह गए तन्हा फातह खैबर कलमा गो ने छीना है मिलकर हक विलायत था जो अली का। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है सारे मजालिम सह गए मौला छोड़ा नहीं है सब्र का दामन आल नबी के घर को जलाने आ गए सारे दीन के दुश्मन। भाई अली ने आंखों से अपने ही घर को जलता ही देखा। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है जिसमें नुकीली कील जड़ी थी जलने लगा दे वाजा वो घर का उम्मती ने वो जलता हुआ दे फातिमा ज़हरा पर है गिराया बिन्ते नबी की चीख सुनी जा हाय तड़प कर रह गए मौला। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है साथ न छोड़ा जिसने कभी भी एक भी लम्हा अपने नबी का वक्त मुसीबत में जो अकेला शाह मदीना का था सहारा उसके गले में डाल के रस्सी शहर मदीना में फिराया। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है आई है जब 19वें रमजान साथ कयामत अपने हिलाई
सर था अली का सजदे में जिस दम एक शकी ने तेग चलाई, जहर में डूबी तेग सितम ने कर दिया सर है सर का दोबारा। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है जख्म से बहता खून जो देखा याद अली को आ गई ज़हरा, जलता हुआ दे ज़हरा पे गिरना दर्द से ज़हरा का वो तड़पना, सामने नज़रों के था अली के फातिमा का वो पहलू शकीस्तान। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है खूफे में फिर के आई कयामत, बुझ गई पहली शम्म इमामत, दिल में हजारों जख्मों को लेकर हो गए मौला दहर से रुखसत, सारे यतीमों का था ये नौहा हो गए फिर से तुम बेसहारा। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है पीट के सीना ऐ अली वालो मौला अली का सोग मनाओ, ज़हरा के घर का है ये जनाजा ताबूत है दे मिल के उठाओ मुंतज़िराओ अश्क बहाओ आले नबी को देना है पुरसा। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है
छोड़ कर आप अगर हमको चले जाएंगे, आपके बाद न हम चैन से जी पाएंगे। हमको जी भर के सताएगी ये दुनिया बाबा। अली हाय अली, अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। हमसे फट जाएगा ज़ैनब का कलेजा बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। छोड़कर आप अगर हमको चले जाएंगे, आपके बाद न हम चैन से जी पाएंगे। हमको जी भर के सताएगी ये दुनिया बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। तुम जो चुप हो तो मेरा मुंह को जिगर आता है, कुछ तो बोलो मेरा दिल गम से फटा जाता है। चुप रहोगे तो ये मर जाएगी दुखिया बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। पास होता जो मदीना बखुदा ले आती, आपके वास्ते अम्मा से दवा ले आती। क्या करूं दूर है कूफे से मदीना बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। किसको इस कूफे में फरियाद सुनाने जाऊं, आपके वास्ते मरहम मैं कहाँ से लाऊं। जख्म है सर पे बहुत आपके गहरा बाबा। अली हाय अली, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। लो चरागे दिल हस्ती की बुझी जाती है, मुस्तकिल गिरिया ज़हरा की सदा आती है। क्या उजड़ने को है अम्मा का ये कुनबा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा। खश्म शबीर है अब्बास की हालत है अजब, सब तो जाँख होते हैं किस किस को संभाले ज़ैना। आप ही उठ के इन्हें दीजिए दिलासा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा। आप गश में है जिगर गम से फटा जाता है, जाने क्या क्या न मेरे दिल में ख्याल आता है। लुट न जाए कहीं कूफे में मदीना बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा।
जब से जिब्रील की कानों में सदा आई है, ऐसा लगता है यतीमी की खबर लाई है। सर से उठने को है क्या आपका साया बाबा? कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। क्यों खफा हो गए इस बेटी से, तुम क्या है सबब? बोलते क्यों नहीं तुम सुन के सदाए ज़ैना? आज से पहले तो ऐसा न हुआ था बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। खाके गश बाप के कदमों पे बिलालो मीसम, रख सर अपना पुकारिए असीरे पुरगम। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा बाबा। कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा, कुछ तो ज़ैनब से करो बात खुदारा बाबा। अली होए अली, अली होए अली, अली होए अली।
पर ये फुगा है, फैला हुआ हर सिमटे कयामत का धुआं है। खामोश अली हो गए, दो रात तड़प के और गूंज रही चार सू ये गम की अज़ां है। अली भाई 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 अली भाई। आज जनाजा उठा अली का, आज जनाजा उठा अली का, दोनों जहां में शोर है बरपा। अली अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है जुल्म सितम कुछ कितने हुए हैं बाद मोहम्मद मौला अली पर हो गया दुश्मन सारा जमाना रह गए तन्हा फातह खैबर कलमा गो ने छीना है मिलकर हक विलायत हो जो अली का। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है सारे मजालिम सह गए मौला छोड़ा नहीं है सब्र का दामन पाल नबी के घर को जलाने आ गए सारे दीन के दुश्मन भाई अली ने आंखों से अपने ही घर को जलता है देखा। अली अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है जिसमें नुकीली कील जड़ी थी जलने लगा दे वाजा वो घर का उम्मती ने वो जलता हुआ दे फातिमा ज़हरा पर है गिराया बिन्ते नबी की चीख सुनी जब हाय तड़प कर रह गए मौला। अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है साथ न छोड़ा जिसने कभी भी एक भी लम्हा अपने नबी का वक्त मुसीबत में जो अकेला शाह मदीना का था सहारा उसके गले में डाल के रस्सी शहर मदीना में फिराया। अली अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई अली भाई। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है आई है जब 19वें रमजान साथ कयामत अपने हिलाई सर था अली का सजदे में जिस दम एक शकी ने तेग चलाई जहर में डूबी तेग
तीग से तुमने कर दिया सर है डर का दोबारा। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है जख्म से बहता खून जो देखा याद अली को आ गई ज़हरा। जलता हुआ दर चेहरा पे गिरना दर्द से जहरा का वो तड़पना सामने नजरों के था अली के फातिमा का वो पहलू शकीस्ता। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है कूफे में फिर के आई कयामत बुझ गई पहली शम्मे ईमानत। दिल में हजारों जख्मों को लेकर हो गए मौला दहर से रुखसत। सारे यतीमों का था ये नौहा हो गए फिर से तुम बेसहारा। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है पीट के सीना ऐ अली वालो मौला अली का सोग मनाओ। जहरा के घर का है ये जनाजा ताबूत है दर मिल के उठाओ मुंतजिराओ अश्क बहाओ आले नबी को देना है पुरसा। आपकी गुरबात जख्म दिए जाती है अली
लो वज़ादारों 19वीं माह रमज़ान के फ़ज्र का वक्त करीब आ रहा है। मौलाए कायनात अपने घर से सूए मस्जिद रवाना हो रहे हैं कि पैरों से उलझकर घर के परिंदे मौला को रोकना चाह रहे हों, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम उन परिंदों को हाथों से परे हटा करके मस्जिद की तरफ रवाना हुए। घर में हसनैन को छोड़ के जा रहे हैं, जनाबे ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को छोड़ के जा रहे हैं। मस्जिद में पहुंचकर गुलदस्ता अज़ान पर गए और अज़ान कही। अज़ान कहने के बाद नाफ़िले फ़ज्र अदा करने के लिए मौला मुसल्ले की तरफ रवाना हुए। मुसल्ले पर पहुंचकर नाफ़िले फ़ज्र अदा करना शुरू किया कि अभी पहला सजदा ही किया था कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने लानतुल्लाह ने इमाम मुत्तक़ियान के सर पे वो ज़र्ब लगाई कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर दोबारा हो गया। अरे सर से खून की छींटे उड़ उड़ करके अरे मस्जिद के दरो दीवार पर लगने लगी। इधर मौलाए कायनात ने एक आवाज़ बुलंद की, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। रंगीन तेरे खून से मेहराब मुसल्ला है, रंगीन तेरे खून से मेहराब मुसल्ला है। फिर भी ये अली मौला, फिर भी ये अली मौला, जारी तेरा सजदा है। अपना छुपा कर सब तारे तुझे रोते हैं, अपना छुपा कर सब तारे तुझे रोते हैं। सूरज की शुआओं के, सूरज की शुआओं के लब पर तेरा नौहा है। पैगंबर की दस्तकार लहू से तर, पैगंबर की दस्तकार लहू से तर। कुर्बान का हर सूरा, कुर्बान का हर सूरा सर अपना पटकता है। जालिम ने चलाई है तलवार अदालत पर, जालिम ने चलाई है तलवार अदालत पर। इंसाफ के दुश्मन का, इंसाफ के दुश्मन का मीज़ान पे हमला है। ज़ैनब ये खबर सुन कर डर है कि न मर जाए, ज़ैनब ये खबर सुन कर डर है कि न मर जाए। ये सोच के शाबर का, ये सोच के शाबर का दिल सीने में फटता है। से
किस्मत ने कैसा ये दिखाया दिल, परदेस में किस्मत ने कैसा ये दिखाया दिल। अंसारो अकारिब को, अंसारो अकारिब को ताउम्र ही रोना है। करके गमखार अली मौला, बेकसुमुज करके गमखार अली मौला। मिस्कीनों यतीमों का, मिस्कीनों यतीमों का अब कौन सहारा है। वल्लाह क़यामत से कुछ कमी नहीं मंज़र, वल्लाह क़यामत से कुछ कमी नहीं मंज़र। जो कोई भी सुनता है, जो कोई भी सुनता है, सुनते ही तड़पता है। जिगर का अब्बास की आँखों से बहता है जिगर का। शबीर के होठों पर, शबीर के होठों पर तस्कीन का जुमला है।
अपने आप लोगों को पता नहीं क्या ताबूत के लिए बहुत लेना बता रहा है। वहीं पे रोक कर तो का मरना आ रहा है रुक जाइए वहीं से चला जाएगा।
बनती रही है।
आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जैसे अम्मा की रिदा में थी शफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी? मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। हाँ शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सुना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर पे बाबा के अमा माँ को सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आए चलो कर नंगे शियो, शाह मर्दा की सवारी है, तुम्हारे पेशवा मुश्किल कुशा की ये सवारी है। हाय जो काबे में हुआ पैदा, मस्जिद में गया मारा, उसी ईमान कुल पहले मुसलमान की सवारी है। हाय मलायक पूछते हैं जब के ये ताबूत है किसका, तो जिब्रीले अमी कहते हैं हैदर की सवारी है। ये कह रहे हैं अलमदार अलविदा, रो रो के कह रहे हैं अज़ादार अलविदा। तेरे खुदा जहाँ के मददगार अलविदा। अरे सरदार औलिया शहंशाह औसिया, अल्लाह के कायनात के मुख्तार अलविदा। ज़ैनब यतीम हो गई हसनैन बेफिदर, अब इन पे होगा नरग़े कुफ़ार अलविदा। अरे सजदे में सर पे अब क्या बचेंगे हैदर करार अलविदा। अरे हम पे इमाम हो गए उम्मत बेफिदर, इस्लामियों के काफिला सालार अलविदा। अब कौन बेकसों की खबर ले गया
अब कौन बेकसों की खबर ले गया इमाम, रांडों के और यतीमों के गमखार अलविदा। अरे मस्जिद तबाह हो गई, मिंबर हुआ उजाड़, है दीन अहमदी के अलमदार अलविदा। क्या तुम गए, तुम क्या गए कि मर गया इस्लाम की जदीद, है रूह दीन अहमद मुख्तार अलविदा। मौला तुम्हारा काबा है मक़ल गुनाह का घर, और रहने की जगह दिल दीदार अलविदा। चेहरा हूँ न मैं सपतर मेरे बाबा आरी ज़ैनबे मुस्तफ़ा की अली क्यों लेते हैं ज़ैनब
ऊपे की गलियों में कोहराम है, ऊपे की गलियों में कोहराम है, ऊपे की गलियों में कोहराम है, ऊपे की गलियों में कोहराम है। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज देना यतीम, आज देना यतीम। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रो कर, महरूम है सब ये घर अब आज से बेआसरा है, अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कहा हसरत ने मद के नवास, ये पानी पी लिया शूरा के प्यास, पदर के दिल को ये
सदमा बड़ा है, अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। गरीबों को ग़िज़ाएं कौन देगा, मरीजों को दवाएं कौन देगा। हर एक चेहरा यहाँ उतरा हुआ है, अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सुरूरों ने सा गम कहाँ है, न बस में दिल न काबू में ज़बां है। ये जुमला एक मुकम्मल मरसिया है, अली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अली शीशे बहुत बड़े हैं ना।
हैदराबाद की ओरिजिनल वीडियो दिखाए ना।
अगर इसको देखिए मूड नहीं आ रहा है नहीं रखा वो भी बना दो आराम लेकिन हाँ Thank you.
वो गए 2-3 मिनट रुकते वहाँ ज़ियारत थी।
ऊपर ऊपर रोड पे चल तो मुझे को अपना देंगे
हम कमरे में सो रहे, हमने बाहर से ताला लगा बाहर जाओ। खा पी करिए, माँ के घर में दाल आलू खाती है, जो अन्य दाल आलू नहीं लगता जिम्मेदारी कहाँ पहुँचे उठा दिए हैदरगंज 1400 की छाले पर जगह स्टैंड करके इसको छोड़ दो क्योंकि यहीं पे मतलब स्टैंड वहाँ जाने लायक नहीं वहाँ से इय्याका नअबुदु इधर सामने उधर से नहीं कर रही है। चौहान कहाँ पर है? हैदरगंज 1400 हैदरगंज चौराहा। हाँ मिल जाएगा वैसे इधर भी जी भाई। हम अगर दूर हो गया तो फिर और दूर कर दिखाई ठीक है वो तो तुमसे मांगी थी वो मंगाई
बैड आ गया ओए अगानी हैदरगंज चौराहे पे ये तो 1 घंटा लगता है 1 घंटा मत पूछो ना सामने मोबाइल ना चला यामिन हैदरगंज चौराहा क्रॉस किया हैदरगंज चौराहा थोड़ा साइड कहाँ पे है भाई? 1 घंटा लगेगा 1 घंटा ना थोड़ा साइड तो पीछे से वहाँ से यहाँ आ गया मोनू कहाँ पे था? ऊपर से कर लीजिए ऊपर से है ना जब से हम बहुत साइड अभी आप मेरे से बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे कब देख लेंगे चला ट्राइपॉड आप इतना बड़ा नीचे बैठ जाएंगे
बाबू हिलाओ हिलाओ नीचे हिलाओ
मिलके बोलो
चल रहा है